नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन अष्टम प्रवचन। भारतीय विद्या भवन की ओर से आयोजित यह ज्ञान यज्ञ आज समापन की ओर है। मैं स्वयं को बड़ा आनंदित अनुभव कर रहा हूँ कि नागपुर आकर मैं लाभ में रहा, घाटे में नहीं। पहले जब नागपुर की चर्चा चलती थी और लोग पूछते थे कि क्या आप नागपुर नहीं गए हैं, जब मैं कहता था नहीं तो उन्हें आश्चर्य होता था। वैसे मेरा नियम है, केवल पत्र के माध्यम से मैं आमंत्रण स्वीकार नहीं करता जब तक कि आयोजक के विषय में मुझे ज्ञान न हो। वैसे तो आयोजन आजकल चारों ओर बहुत होते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वह एक गरिमा और मर्यादा के अनुकूल हो। पिछले वर्ष पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज के रायपुर आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे न केवल जनता और विद्वानों का बल्कि संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूज्य स्वामी आत्मानंद जी एक महान संत हैं। वे दूसरों को सम्मान देते हैं। मानस की परंपरा है कि संत का स्वभाव ऐसा ही होता है, सब ही मान प्रद आप अमानी। यहाँ पर शेवड़े जी से भी भेंट हुई। उन्होंने उसी समय तिथि निश्चित कर ली। विघ्न तो पड़ा, क्योंकि जिस दिन मैं चला डॉक्टरों की सम्मति थी कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, पर मैंने कहा कि नागपुर से प्रथम परिचय में ही यदि ऐसी घटना हो जाए तो लोग बड़े निराश होंगे, अतः अस्वस्थ होते हुए भी जाना चाहिए। यहाँ आकर आप लोगों के बीच पहुँचकर रामचरितमानस की कथा कहकर बहुत सुख मिला, क्योंकि आपने जितने स्नेह से सुना, जिस रूप में उसे ग्रहण किया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है। आपका उत्साह भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मैं तो सभी का आभारी हूँ, विशेष रूप से स्वामी जी का, जिन्होंने न केवल यहाँ के आयोजन के लिए मुझे आदेश दिया, अपितु स्वयं 8 दिन रुककर श्रोता के रूप में वक्ता के लिए एक प्रेरणा प्रदान की। भारतीय विद्या भवन के तत्वाधान में, जिसका उद्देश्य ही भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है, तथा गीता मंदिर के इस पावन प्रांगण में, जिसका निर्माण गीता के प्रचार प्रसार के निमित्त किया गया है, श्री रामचरितमानस की कथा कहकर मैं विशेष सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अस्तु मैं आप सभी के प्रति नमन करता हुआ आज की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। कथा के प्रारंभिक दिन मैंने कहा था कि गोस्वामी जी ने इस बात पर बड़ा बल दिया है कि उनके राम मनुष्य नहीं ईश्वर हैं, और सचमुच उन्होंने श्री राम को ईश्वर के रूप में रखकर हमारे अत्यंत निकट पहुंचा दिया। मनुष्य के रूप में तो श्री राम हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। हमारे और उनके बीच में लाखों वर्ष के काल की दूरी होती, भूगोल की दूरी होती। हम यहाँ बैठे बैठे अयोध्या में रहने वाले श्री राम को अपने पास कैसे ला पाते, और आज हमसे या हमारे जीवन से श्री राम का क्या संबंध होता। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ईश्वर हैं, इसीलिए वे प्रत्येक काल में हैं। प्रत्येक देश में उनका साक्षात्कार हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति में आ सकते हैं। अगर हमारे अंतःकरण में त्रेता की स्थिति आ जाए तो आज भी श्री राम हमारे जीवन में, चाहे अंतःकरण में चाहे बाहर, दोनों तरह से अवतरित हो सकते हैं। ऐसी गोस्वामी जी की मान्यता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का वर्णन केवल भूतकालीन इतिहास के रूप में नहीं किया, अपितु एक ऐसे शाश्वत इतिहास के रूप में किया जो केवल भूतकाल में नहीं, वर्तकाल में भी विद्यमान है। इसी रूप में आपके सामने रामचरितमानस की चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भगवान राम की बड़ी सफलता यह नहीं थी कि उन्होंने रावण को परास्त कर दिया। वह कार्य तो भगवान राम से पहले अनेक पात्र कर चुके थे। मात्र रावण को हराने के लिए श्री राम को आने की आवश्यकता नहीं थी। रावण तो बाली के द्वारा हराया जा चुका था। सहस्रार्जुन भी उसे परास्त कर चुका था, और पाताल लोक में तो खेल खेल में ही बालकों ने उसे हरा दिया था। रावण को इन पराजयों की स्मृति बहुधा रामायण के पात्रों ने भी दिलाई। अंगद रावण को याद दिला देते हैं, एक कहत मुहि सकुच अति, रहा बाली की कांक। इन महु रावण तय कवन, सत्य बदही तजिमाक। जिन रावणों के विषय में मैंने सुना है, उनमें से तुम कौन हो यह बताओ। तो जो रावण भगवान राम से पहले न जाने कितने लोगों से पराजित हो चुका हो, उसे पराजित करके श्री राम ने कोई बहुत बड़ा कार्य किया, ऐसा जो लोग समझते हैं और इसे महत्व देते हैं, उन्होंने भगवान राम के चरित्र को सही संदर्भ में नहीं समझा। गोस्वामी जी के अनुसार भगवान राम का रावण के विरुद्ध जो संघर्ष है, और उनसे पहले जिन लोगों का रावण के विरुद्ध संघर्ष हुआ था, इन दोनों संघर्षों में एक ही अंतर है, और यह अंतर ही भगवान राम के अवतार लेने का मूल सूत्र है।
भगवान राम के अवतार का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, धेनु, देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने अवतार लिया। इसको पढ़कर लगता है कि तब तो उन्होंने रावण का अहित करने के लिए ही अवतार लिया होगा, क्योंकि रावण इन चारों का विरोधी था। पर यह सत्य नहीं है। यह ठीक है कि भगवान राम विप्र, धेनु, सुर, संत के हितैषी हैं, पर रावण के प्रति उनकी क्या भावना है? जब वे अंगद को राजदूत के रूप में दरबार में भेजते हैं तो अंगद को एक सूत्र देते हैं। अंगद ने पूछा, रावण से वार्तालाप करते हुए मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? भगवान राम ने कहा, काजू हमार तासु हित होई, जिसमें रावण का हित हो और लोक कल्याण का मेरा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए, वही देखकर तुम रावण से वार्तालाप करना। इसका तात्पर्य यह है कि राम न केवल विप्र, धेनु, सुर और संत के हितैषी हैं, अपितु इन चारों का विरोधी जो रावण है उसके भी हितैषी हैं। वे उसका भी अहित नहीं चाहते। उनके हित की कोई सीमा रेखा नहीं। वे तो सभी का हित चाहते हैं। इस अर्थ में उनका रावण के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। रावण के द्वारा समाज में जो विचारधारा प्रचारित और प्रसारित हुई है उसके विरुद्ध उनका संघर्ष है। इस पृष्ठभूमि में आइए हम देखें कि भगवान राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला। कुछ लोग कहते हैं कि उनका युद्ध 31 दिन तक चला। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दिन नहीं गिनाए हैं, लेकिन आप गंभीरता से अगर मानस को पढ़ेंगे तो लगेगा कि भगवान राम और रावण का युद्ध तो प्रतिक्षण चलता है। यह युद्ध केवल रणक्षेत्र ही में नहीं लड़ा गया। यदि आप आदि से अंत तक सूक्ष्म विवेचन करके देखें तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि चाहे विचारधारा की लड़ाई हो, चाहे व्यवहार की, भगवान राम केवल रावणत्व के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। रावणत्व की पराजय का अंतिम संकेत बड़े महत्व का है। आपने अवश्य इस पर ध्यान दिया होगा। भगवान राम पहले तो चेष्टा करते हैं कि रावण अपनी बुराइयों का त्याग कर दे और इसीलिए वे संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। भगवान राम के इस प्रस्ताव में रावण को उनकी दुर्बलता दिखाई देती है, क्योंकि उसकी मान्यता यह है कि संधि की याचना निर्बल करता है, सबल नहीं। भगवान राम की राजनीति को रावण कभी समझ नहीं पाया। उसको सर्वदा संदेह था कि राम को राजनीति आती भी है या नहीं। बाली के वध के प्रसंग में भी बाली ने भगवान राम को यही आरोप लगाया था। जब भगवान राम ने अंगद को राजदूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा तो रावण को यह सोचकर हंसी आ गई कि क्या राजनीति का क ख ग भी राम को नहीं आता। राजदूत अत्यंत विश्वस्त होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पिता का श्री राम ने अपने हाथों से वध किया और जिसकी सचमुच उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से हानि हुई, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने राजदूत बनाकर भेजा। कितना आश्चर्य लगता है। रावण को लगा कि इन्हें राजनीति नहीं आती, अन्यथा एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी वे हानि कर चुके हैं इतना विश्वास ना करते। बाली पर जब भगवान राम ने प्रहार किया तो बाली को लगा कि श्री राम को राजनीति नहीं आती। उसकी मान्यता यह थी कि रावण सरीखे शक्तिशाली शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि मित्र की आवश्यकता थी तो मुझे मित्र बनाया जाना चाहिए था, ना कि सुग्रीव को। बाली और रावण दोनों के तर्क एक दृष्टि से ठीक दिखाई देते हैं। बाली का तर्क यह है कि जो सुग्रीव इतना दुर्बल है, जो मेरे भय के कारण संसार में भागता रहता है, ऐसे कायर व्यक्ति तुम्हारी क्या सहायता करेगा। हाँ, अगर तुम मुझसे मित्रता करते तो कोई बात भी होती। मैं तो वैसे भी रावण का विजेता हूँ। या तो रावण मेरे भय के मारे सीता जी को लौटा देता, या मैं बलपूर्वक रावण को जीतकर सीता जी को लाकर तुम्हें दे देता। एक बलवान को छोड़कर निर्बल से मित्रता करने वाला व्यक्ति निश्चय ही राजनीति का ज्ञान नहीं रखता। बाली और रावण जिस राजनीति से परिचित थे तथा जिसे उन्होंने जीवन में स्वीकार किया था, भगवान राम की राजनीति वैसी नहीं थी। राम की राजनीति का उद्देश्य कोई व्यक्तिगत सत्ता की उपलब्धि या उसका संरक्षण नहीं था। उनका तो एक दर्शन था जो उनके प्रत्येक राजनीतिक व्यवहार से प्रकट होता है। भगवान श्री राम संधि का प्रस्ताव भेजते हैं और वह भी अंगद के द्वारा। यह भी श्री राम की अपनी राजनीति है। इससे उनके हृदय का प्रगाढ़ विश्वास ही प्रकट होता है। इसमें रावण को राजनैतिक चुनौती भी है। भगवान राम को पूरा विश्वास था कि उन्होंने बाली का वध करते हुए किसी व्यक्तिगत विद्वेष या बदला लेने की वृत्ति का आश्रय नहीं लिया था, अपितु लोक कल्याण और बाली के कल्याण के लिए ही उस पर प्रहार किया था। भगवान राम अपने इस विश्वास को ही अंगद को राजदूत बनाकर अभिव्यक्त करते हैं।
उनकी राजनीति का रूप सर्वदा यही रहा। अतएव यदि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि रावण और भगवान राम के दर्शनों में एक बहुत बड़ा भेद है। रावण के यहाँ इतना बड़ा प्रबंध है कि हनुमान जी एक छोटा सा मच्छर बनकर लंका में घुसना चाहते हैं, फिर भी पकड़ लिए जाते हैं। इधर भगवान राम के यहाँ प्रबंध इतना दुर्बल है कि रावण के 2 गुप्तचर उनकी सेना में कई दिन रहे पर कोई बंदर नहीं पकड़ पाया। अब रावण अधिक सजग और बुद्धिमान है या श्री राम? रावण के गुप्तचर शुक और सारण 3 दिनों तक भगवान राम की सेवा में रहे, मगर कोई बंदर उन्हें पहचान नहीं पाया। उधर जब हनुमान जी लंका में घुसते हैं तो क्षण भर में लंकिनी उनसे डपट कर पूछती है, सो कह चले से मोहि निंदरी। रावण की यह सजगता और भगवान राम के यहाँ का यह ढीलापन क्या प्रकट करता है? इसका उत्तर तब प्राप्त होता है जब विभीषण चरण में आए। सुग्रीव ने प्रभु को सूचना दी, आवा मिलन दसानन भाई। प्रभु ने भोलेपन से मुस्कुराकर कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, अगर कोई आया है तो पूछने की क्या बात है, ले आओ। राजनीतिज्ञ प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, राजनीति में कहीं ऐसे कहा जाता है, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। बंदरों के राजा ने कहा कि हे मनुष्यों के राजा सुनिए। तुलसीदास जी एक साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया, मानो सुग्रीव श्री राम से यह कहना चाहते हों, हम दोनों राजा हैं, अतः हम दोनों के बीच तो राजनीतिक भाषा में ही बात होनी चाहिए। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि कोई आया है तो पूछने की क्या बात है। प्रभु ने पूछा, अच्छा तुम्हारी क्या सम्मति है? सुग्रीव बोले, भेद हमार लेन सठ आवा, यह तो रावण का भेदिया है। सुग्रीव का तर्क यह है कि क्या रावण इतना बड़ा मूर्ख होगा जो अपने भाई को इस प्रकार अपना विरोधी समझने के बाद भी राज्य से निकलने दे। रावण को चाहिए था कि उसे कारागार में डाल दे। अवश्य उसने भेदिया बनाकर भेजा है जिससे यह लंका के सारे भेद भेज दे, इसीलिए इसे तो कारागार में बंदी बनाकर रखना ही उचित होगा। राखी बांधी मोहि यस भावा। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, यदि वह भेद लेने आया है तो भी कोई चिंता नहीं। इसका अर्थ क्या है? भगवान राम तो चाहते ही हैं कि कोई भेद लेने आवे। भेद से वे लोग डरते हैं जिनके चरित्र में दुर्बलता, कोई त्रुटि होती है। वे यह सोचकर डरते हैं कि हमारे बारे में न कोई जान न ले। प्रभु कहते हैं, मित्र, मुझे भेद छिपाना होता तो अवतार ही क्यों लेता? अवतार लेकर मैं इसीलिए आया हूँ कि लोग भेद लेने आवे। तो रामायण में आता है, जब सुग्रीव ने विभीषण पर उपर्युक्त आरोप लगाया तो भगवान राम बहुत हंसे। हंसकर उन्होंने हनुमान की ओर देखा, बिहसी कहत हनुमान सौ। हनुमान जी की ओर हंसकर देखने में एक रहस्य है। विभीषण को यहाँ आने का निमंत्रण तो हनुमान जी ने ही दिया था और हनुमान जी चुप बैठे हुए हैं। उनके अंतर्द्वंद्व को प्रभु समझ रहे हैं कि सुग्रीव की बात का खंडन हनुमान कैसे करें। हंसकर उनकी ओर देखते हैं, मानो कहते हैं कि कम से कम अब तो समर्थन करो। हनुमान जी की ओर देखकर प्रभु हंसते हैं, उनमें एक व्यंग भी है। सुग्रीव विभीषण पर आरोप लगाते हैं कि यह भेष बदलकर भेद लेने के लिए आया हुआ है। प्रभु ने हनुमान जी की ओर हंसकर देखा। मतलब यह था कि हनुमान, तुम भी तो पहले दिन भेष बदलकर भेद लगाने के लिए ही मेरे पास आए थे, और अब जब तुम इतने बढ़िया सेवक निकले तो मुझे विश्वास है कि यह भेद लेने आया होगा तो तुम्हारी ही तरह दूसरा सेवक सिद्ध होगा। तात्पर्य यह है कि श्री राम चाहते हैं कि लोग भेद लेने आवें, इसीलिए गुप्तचरों की उन्हें चिंता नहीं। उनकी विजय तो हृदय की विजय है। भगवान राम जानते हैं कि जो एक बार मेरे निकट आ जाएगा, जो मेरा भेद जान जाएगा, वह कभी भी मेरा परित्याग नहीं कर सकेगा। यही उनकी विशेषता है। जब वे विभीषण को गले से लगाने लगे, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा, तो सुग्रीव की ओर देखा। सुग्रीव कुछ निराश थे, यह सोचकर कि मैंने तो इन्हें व्यवहार करने के लिए कहा था और ये इसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। प्रभु ने विभीषण को हृदय से लगाने के बाद सुग्रीव के कान में कहा, मित्र, मैंने तुम्हारी आज्ञा का ही पालन किया। अगर तुमने कहा होता कि यह भेदिया है, इसे मारकर निकाल दो, तो मैं संकट में पड़ जाता। पर जब तुमने कहा कि यह भेदिया है, इसीलिए राखी बांधी मोहि यस भावा, इसे बांध कर रख लीजिए। तो अब तुम ही बताओ, इसे बांध कर रखने के लिए मैं कौन सी रस्सी लाता? मैंने सोचा इसे भुजा के बंधन में ही बांध कर रख लूं और हृदय के कारागार में कैदी बनाकर डाल दूं। विश्वास रखो, अब यह छूटकर कहीं नहीं जाएगा।
वस्तुतः श्री राम की विजय तो हृदय की विजय है। वे अपने प्रेम पर, अपने हृदय पर विश्वास रखते हैं और उसी के कारागार में व्यक्ति को बांधकर डाल देते हैं। वे अपनी ईश्वरता का प्रयोग कहीं कहीं करते, अन्यथा जब सुख सारण उनकी सेना के भीतर घुस जाते हैं तो वे अपनी ईश्वरता के बल पर बता देते कि देखो, 2 गुप्तचर घुस आए हैं, उन्हें पकड़ कर ले आओ। पर वे ऐसा नहीं करते। वे तो यही आशा करते हैं कि वे गुप्तचर मेरे पास आकर बदल जावेंगे, और होता भी यही है। भगवान राम और रावण के दर्शन में अंतर क्या था? रावण के यहाँ प्रबंध बड़ा सुंदर था। हनुमान जी पकड़ लिए गए, मगर जिसने पकड़ा उसी ने हनुमान जी को भूत भीतर बैठने का आदेश दे दिया। लंकिनी ने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने आश्चर्य से लंकिनी की ओर देखा, मानो पूछते हैं कि क्या बात है। उसने कहा, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने पूछा, क्या तुम भूखी हो? लंकिनी बोली, क्या तुम समझते हो कि लंका में अकाल है? मैं तो एक सैद्धांतिक दर्शन के नाते भोजन करती हूँ। कुछ लोग अपने हर कार्य को दार्शनिक बना लेते हैं, चाहे कोई कार्य दुर्बलता मूलक ही क्यों ना हो, उसकी बड़ी ऊंची व्याख्या करते हैं। हनुमान जी से रावण ने पूछा, फल क्यों खाए? उन्होंने कहा, खाए हूँ फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी इसीलिए खाया। इधर लंकिनी से जब हनुमान जी ने पूछा, क्यों खाना चाहती हो, तो उसने कहा, नहीं, मैं भूख के कारण नहीं खाती। तब मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मैंने चोरी मिटाने का व्रत लिया है, तो जो चोर होता है उसे मैं खाती हूँ। तुम चोर हो इसीलिए तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने सुना और मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। वैसे सुरसा ने भी खाने को कहा था, पर उसे मुक्का नहीं मारा। तब लंकिनी को मारकर क्यों गिरा दिया? यदि उसने भूख के कारण खाने की बात कही होती तो हनुमान जी उसे मुक्का नहीं मारते। वस्तुतः वह दंभ पीटने योग्य है। यदि लंकिनी का व्रत चोरों को खाना ही होता तो सबसे पहले वह रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा कर लाया है। हनुमान जी वहाँ चोरी का पता लगाने आए और कहाँ वह उन्हें ही खाने की सोच रही है, और जो वस्तुतः चोर है उसकी सेवा कर रही है। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें तो यही पता नहीं कि कौन चोर है और कौन साहूकार। तुम्हारी दृष्टि में सिंहासन पर बैठे रहने से रावण पवित्र है, और मैं छोटा बनकर जा रहा हूँ इसीलिए चोर हो गया। हनुमान जी ने प्रहार किया और लंकिनी का मस्तिष्क बदल गया। लंकिनी कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग तुल नेताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसका तात्पर्य यह है कि सत्संग का प्रहार लंकिनी पर पड़ा। सत्संग केवल हमारी मान्यताओं का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह हमारे मस्तिष्क और विचारों पर प्रहार भी करता है। हनुमान जी के मुक्के ने लंकिनी के मस्तिष्क को बदल दिया। सच्चा सत्संग वही है जो हमारे विचार या सोचने की पद्धति में परिवर्तन लाए। लंकिनी यह मानती थी कि लंका का स्वामी रावण है और यहाँ जो भी घुसने की चेष्टा करेगा वह चोर है, पर हनुमान जी की बात समझकर उसका भ्रम उड़ गया। लंकिनी जब मुक्के के प्रहार से गिरी तो मुंह से रक्त निकला। यह सत्संग का दूसरा प्रभाव है। असली सत्संग होने पर रक्त अवश्य निकलता है, पर यह रक्त नहीं। आपने बड़े बड़े महात्माओं के लिए सुना होगा कि वे विरक्त हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शरीर में रक्त है वह कुछ कम हुआ या नहीं, विषयों और संसार की वस्तुओं के प्रति राग कम हुआ या नहीं। यदि राग कुछ कम हुआ तो समझ लीजिए कि सत्संग का दूसरा फल आपको मिल गया। तो हनुमान के मुक्का रूपी सत्संग से लंकिनी विरक्त हुई और संभल कर खड़ी हो गई। वैसे बिना संभले खड़े होने पर गिरने का डर बार बार बना रहता है। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कई विनय सशंका। लंकिनी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। आपने मुझे पुरानी बात याद दिला दी। ब्रह्मा ने मुझे कहा था कि पहले तुम पर देवताओं का अधिकार होगा, फिर यक्षों का और फिर राक्षसों का। गोस्वामी जी की भाषा बड़ी प्रतीकात्मक है। विनय पत्रिका में वे कहते हैं कि लंका प्रवृत्ति दुर्ग है। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र शगादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प विचि विकारम। वहीं कहते हैं, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मन दनुजमय रूपधारी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, रावण कभी रहा होगा और राम ने उसका वध किया होगा, तो आज हम राम की जय क्यों बोलें, उनकी भक्ति क्यों करें? गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए कि आज भी तुम्हारे मन में लंका विद्यमान है, आज भी रावण बना हुआ है, आज भी उसके विनाश के लिए श्री राम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी त्रेता युग में थी। वे कहते हैं, जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वही लंका दुर्ग है।
इस प्रवृत्ति रूपी लंका दुर्ग का निर्माता कौन है? रामायण में लिखा है मय दानव। गोस्वामी जी कहते हैं जो मन है वही मय दानव है। आपके और हमारे मन में नई नई सुनहली लंकाएं नित्य बना करती हैं। सुनहली प्रवृत्ति की इन लंकाओं का निर्माता मन है। इस प्रवृत्ति पर अधिकार कभी देवता का रहता है तो कभी यक्ष का और कभी राक्षस का। यदि सत्कर्म की प्रवृत्ति हो तो समझिए कि देवताओं का राज्य है। जब धन कमाने की प्रवृत्ति उदय हो तो समझिए कि यक्षों का राज्य है। और जब दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति का उदय हो तो समझें कि राक्षसों का राज्य आ गया। लंका की प्रवृत्ति जैसा संग पाती है वैसा अपने को प्रस्तुत करती है। लंकिनी लंका की मूल प्रवृत्ति की स्वामिनी है। हनुमान जी से लंकिनी ने कहा कि आपके सत्संग से मुझे पुरानी बीती बात याद आ गई। ब्रह्मा ने जब मेरा भविष्य बताया तो मैं घबरा गई और सोचने लगी कि क्या मुझ पर कभी राक्षसों का भी अधिकार होगा। यदि ऐसे व्यक्ति को जिसके मन में बुराई का उदय नहीं हुआ है कभी यह ज्ञात हो जाए कि वह कितना बुरा हो सकता है या कि कितनी बुरी प्रवृत्ति उसके अंतःकरण में जन्म ले सकती है तो शायद वह व्याकुल हो जाएगा। तो लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, ब्रह्मा ने मुझे बताया कि राक्षसों का अधिकार तुम पर होगा तो पर वह सदा नहीं रहेगा। तब मैंने ब्रह्मा से पूछा कि मैं कैसे समझूंगी कि अब रावण का विनाश होने वाला है। इस पर उन्होंने एक चिन्ह बताया और कहा, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जब तुम पर बंदर का प्रहार होगा और तुम व्याकुल होगी तो समझ लेना कि निशाचरों का विनाश निकट आ गया है। इसका अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी की बातें बड़ी दार्शनिक हैं। वे हनुमान जी के बारे में विनय पत्रिका में कहते हैं कि हनुमान जी घनीभूत वैराग्य हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। तात्पर्य यह है कि वैराग्य का प्रहार होने पर जब तुम शिथिल हो जाओ और शिथिल होने से राग का रक्त तुम में जब कम हो जाए तब समझ लेना कि रावण के रूप में मोह का विनाश आ गया है। यहाँ परंपरा और साधना का क्रम भी यही है। अंतिम बात लंकिनी बड़े महत्व की कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता। कोई पिटे तो क्या यह कहेगा कि मेरा बहुत पुण्य है जो मैं पिटा? वह तो कहेगा कि मुझ पर बड़ा भारी अन्याय हुआ है। किंतु लंकिनी को प्रतीत हुआ कि जिस घटना ने मुझे सत्य का साक्षात्कार कराया और मेरी भ्रांति को मिटाया वह पुण्यकारक ही है। अब आप देखेंगे कि जिस लंकिनी ने हनुमान जी को रोका था वही उनसे कहने लगी, प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मैं समझ गई कि असली राजा तो वस्तुतः कौशलपुर राजा ही है और नकली राजा का विनाश करना ही आपका उद्देश्य है। इसके बिना रामराज्य निर्मित नहीं होगा। परिणाम क्या होता है? रावण का प्रभुत्व बाह्य प्रबंध पर है, पर बाह्य व्यवस्था चाहे जितनी सुदृढ़ हो अंत में वह टूटती ही है। प्रतिकूल समय आने पर एक बंदर के प्रहार से टूट जाती है। कभी तो सुदृढ़ व्यवस्था बड़े बड़े लोगों से नहीं टूटती और कभी जब प्रतिकूल काल आता है इसका पता नहीं चलता। एक और यह चित्र है। और दूसरी ओर भगवान राम की सेना में जो 2 गुप्तचर प्रविष्ट हो गए थे वे पहले तो नहीं पकड़े गए, मगर जब उन्होंने भगवान राम का स्वभाव देखा कि विभीषण के प्रति कितने उदार हैं और बंदरों के प्रति इनका कितना स्नेह है तो वे परस्पर वार्तालाप करने लगे। वे तुलना करते हुए कहने लगे कि हमारा स्वामी रावण कितना अन्यायी है और श्री राम कितने सरल स्वभाव के हैं। तब आसपास के बंदरों को खटका सा लगा कि ये तो रावण के दूत लगते हैं और अपने स्वामी के रूप में रावण का उल्लेख कर रहे हैं। बस उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ करके राक्षस सुग्रीव के पास लाए गए। उस समय श्री राम समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे। सुग्रीव ने सोचा कि श्री राम के आने से पहले ही इन्हें मार भगाओ, अन्यथा पता नहीं इनको भी कहीं का राज्य न दे बैठे। सुग्रीव ने आदेश दिया, अंग भंग करी पठवहु निश्चर। इन राक्षसों का अंग भंग करके इनको लंका भेज दो। इनको यहाँ मत रखो क्योंकि रखना खतरनाक है। अब उन दोनों की नाक काटी जाने लगी तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कह दी, जब तक हम लोग सही अर्थों में रावण के गुप्तचर थे तब तक तो आप पकड़ नहीं पाए, और जब भगवान राम के स्वभाव से हम लोगों का हृदय बदल गया तो आप लोग हमें दंड देते हैं। यह तो ठीक नहीं है। सुग्रीव ने कहा कि राजनीति में ये शाब्दिक बातें नहीं चलती, इन्हें दंड जरूर दिया जाए। दीन पुकारत तदपि न त्यागे।
तब उन लोगों ने कहा, जो हमारा हर नासा काना ते ही कौशलाधीश के आना। अगर आप लोगों ने हमारी नाक कान पर प्रहार किया तो समझ लीजिए वह कौशलाधीश के व्रत पर, उनके स्वभाव पर ही प्रहार होगा। यह प्रहार उनके दर्शन के प्रतिकूल होगा। फिर भी सुग्रीव मानने को तैयार नहीं हुए। लक्ष्मण जी दूर से दृश्य देख रहे थे। उन्होंने तुरंत बंदरों को आदेश दिया कि इन दोनों को मेरे सामने ले आओ। सुग्रीव ने सोचा कि मैंने तो नाक कान काटने को ही कहा था, पर लक्ष्मण जी इतने कठोर हैं कि वे मृत्युदंड ही देंगे। लक्ष्मण जी ने मृत्युदंड देने की बात तो दूर, हंसकर कहा, इन दोनों को मुक्त कर दो। साथ ही साथ उन्होंने सुग्रीव से कहा, प्रभु ने तो रावण के पास दूत भेजे, पर मैं भी दूत भेजना चाहता था। उन्होंने राक्षसों से कहा, आज तुम हमारे दूत बनकर रावण के पास जाओ। रावण के दूत यदि लक्ष्मण के दूत बन जाएं तो यह एक बड़ी विजय है। यहाँ लंका की विजय नहीं, शास्त्रों की विजय नहीं, यह श्री राम के स्वभाव की विजय है। लक्ष्मण का पत्र लेकर दोनों रावण के दरबार में जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि श्री राम का जितना काम लंका में हनुमान जी ने किया था, उससे कहीं अधिक काम इन दोनों गुप्तचरों ने किया। हनुमान जी ने लंका में आतंक पैदा किया था। आतंक पराजय का पहला चिन्ह है। सुख सारन तो बहुत आगे बढ़ गए। रावण ने जब पूछा कि उस तपस्वी की सेना में सबसे बलवान योद्धा कौन है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बलवान का तो पता नहीं, पर हाँ सबसे निर्बल का पता है। वह कौन है? तो बोले, जहीपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। जिसने तुम्हारा नगर जलाया वही सबसे कमजोर बंदर है। अगर उस आतंक की आप कल्पना तो कर लीजिए कि जिसको राक्षस लोग सबसे शक्तिशाली समझ बैठे थे, गुप्तचर सूचना देते हैं कि वह सबसे निर्बल है। परिणाम क्या हुआ? सुखसारण श्री राम के सच्चे दूत बन जाते हैं, और यही श्री राम की विजय है। श्री राम जी युद्ध जीतते हैं, वह अपने हृदय और प्रीति के द्वारा जीतते हैं। शस्त्र तो उस युद्ध का सबसे साधारण पक्ष है, जिसे उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। भगवान राम अनशन के बाद जब समुद्र के पास आए और हनुमान जी ने प्रभु को रावण के गुप्तचरों का सारा समाचार सुनाया, तो प्रभु ने हंसकर लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। मानो कहा कि लक्ष्मण, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। वैसे तो तुम सदा कठोरता का स्वांग करते हो, पर आज तुमको मेरे ही आदर्शों की चिंता है। तुम अपने मत को किसी भी दृष्टि से प्रतिपादित करना नहीं चाहते। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम जो संघर्ष कर रहे हैं, वह शस्त्र के द्वारा रावण नामक व्यक्ति को परास्त करने का संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष तो रावण की विचारधारा और श्री राम की प्रीति एवं विचारों का संघर्ष है। अंगद को राजदूत बनाने का तात्पर्य यह है कि श्री राम के मन में विद्वेष का सर्वथा अभाव है। यदि उन्होंने सच्चे और निश्चल हृदय से बाली के विरुद्ध शस्त्र उठाया है, तो वे जानते हैं कि अंगद भी उनका विरोध नहीं करेगा। साथ साथ यह रावण को चुनौती भी थी कि क्या तुम अपने को बड़ा राजनीतिज्ञ समझते हो और मेरे दल में से किसी न किसी को फोड़ना चाहते हो? देखो, तुम्हारा भाई मेरे पास चला आया, और लो, मैं तुम्हारे पास अपने सबसे दुर्बल व्यक्ति को भेज रहा हूँ। इसे फोड़ सको तो फोड़ लो। रावण ने यह समझकर कि रावण को राजनीति नहीं आती, ऐसा प्रयास किया भी। उसने अंगद से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंगद, किसके पुत्र हो? बाली के। रावण ने पूछा, कहो मेरा मित्र बाली प्रसन्न तो है? रावण जानता है कि बाली की मृत्यु हो चुकी है, पर अंगद की प्रति हिंसात्मक भावना को उभारने के लिए पूछता है कि हमारा मित्र कुशल से तो है। अंगद ने जो उत्तर दिया उससे रावण तिलमिला गया। अंगद ने कहा, उसकी कुशलता का समाचार तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं भला क्या दे पाऊंगा? 10 दिन बाद तो तुम स्वयं बाली के पास पहुंच जाओगे। उनसे भेंट कर कुशल क्षेम पूछ लेना। दिन 10 गए, बाली पही जाई, बूझेऊ कुशल सखा उर लाई। रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, क्या तेरा स्वाभिमान इतना नष्ट हो गया है कि पिता का वध करने वाले की तू सेवा में रहकर तू अपने मैं को इतना खो बैठा? अंगद बोले, रावण, मुझे उकसाने के लिए किसी व्यंग बाण की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं राम को उस दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से तुम देख रहे हो, तो यहाँ आकर तुमसे आदेश या प्रेरणा प्राप्त न करता। मैं स्वयं पिता की मृत्यु के बाद राम को चुनौती देता, मैं स्वयं लड़ता, पर मैंने अपने पिता और श्री राम के वार्तालाप को सुना है, श्री राम को समझा है। मैं श्री राम को व्यक्ति नहीं मानता। अंगद रावण से कहते हैं, सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। मैं जानता हूँ श्री राम प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा है। वे साक्षात ईश्वर हैं, और जो इनके इस रूप से परिचित नहीं है उसके मन में भेद उत्पन्न हो सकता है। मैं जानता हूँ कि वे मेरे पिता के भी उतने ही हितैषी थे जितने के सुग्रीव के। उनके अंतःकरण में हित वृत्ति को छोड़कर और कुछ नहीं है। मेरे पिता पर प्रहार के बाद भी प्रभु ने अमर बनाने के लिए, अचल बनाने के लिए उनसे अनुरोध किया।
तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे उत्तेजित करने से श्री राम के स्वरूप को भूल जाऊंगा? रावण की पराजय यही थी कि वह अंगद को बदल नहीं पाता, क्योंकि अंगद ने श्री राम को पहचान लिया है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के पिता पर प्रहार करके उसका हाथ काट दे तो शायद आहत व्यक्ति का पुत्र उससे बदला लेना चाहेगा, पर यदि कोई अपने पिता को एक डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर उसका हाथ काट दे तो ऐसे हाथ कटने के बदले में फीस अलग से चुकानी पड़ती है। इसका अभिप्राय यह है कि डॉक्टर के विषय में हमें ज्ञात है कि वह हित बुद्धि से शस्त्र का प्रयोग करता है। इसी प्रकार अंगद को पूरा विश्वास है कि श्री राम जब शस्त्र उठाते हैं तो एक शल्य चिकित्सक की भांति हित बुद्धि से, किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष से नहीं। इस तरह भगवान श्री राम की लड़ाई रावण की मान्यता, उसकी विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई है। इसका एक प्रतीकात्मक दार्शनिक विवेचन हमें रामायण में प्राप्त होता है। जब भगवान श्री राम रावण से संधि करने में असफल हो जाते हैं और रावण उन्हें दुर्बल मानता है तो बाध्य होकर उन्हें युद्ध करना पड़ता है और रणभूमि में रावण पर शस्त्र चलाना पड़ता है। रावण के सिर और भुजाओं को काट देते हैं, पर रावण की मृत्यु नहीं होती। यह तो रामचरितमानस का बहुत ही गंभीर प्रसंग है। यह शाश्वत दर्शन है जो आज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना वह पहले था। भगवान राम चकित हैं कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। लंका के युद्ध का सारा समाचार त्रिजटा सीता जी को सुनाती रहती है। सारे बड़े योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी है। जिस दिन रावण से भगवान राम का युद्ध हुआ, रात के समय त्रिजटा सीता जी के पास गई। सीता जी ने उससे पूछा, युद्ध का क्या समाचार है? तब त्रिजटा ने सीता जी से कहा, देवी, राघवेंद्र रावण को मारते हैं पर उसकी मृत्यु नहीं होती। सीता जी रोने लगती हैं और व्याकुल होकर बोली, रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। बड़े आश्चर्य की बात है कि रावण श्री राम का बाण लगने पर भी नहीं मर रहा है। लगता है मेरा भाग्य ही बड़ा प्रतिकूल है जो असंभव भी आज संभव दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका बड़ा विचित्र उत्तर है यहाँ पर। लोग ऐसे प्रसंग को जितने ध्यान से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते। त्रिजटा ने कहा, रावण की मृत्यु इसलिए नहीं हो रही कि उसके मूल में आप हैं। सीता जी पूछती हैं, कैसे? तो त्रिजटा उत्तर देती है, जब तक भगवान राम रावण के हृदय पर प्रहार नहीं करेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। यही जीवन का सत्य है। रावण के सिर और उसकी भुजा पर प्रहार करने से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसके सिर और भुजा के साथ साथ उसके हृदय पर भी प्रहार करने से ही रावण की मृत्यु होगी। रावण मूर्तिमान मोह है, वह दुर्गुणों का एक प्रतीक है। मोह का विनाश कैसे होगा? सिर या भुजा या अन्य कोई अंग काटने से नहीं। सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक है और हाथ कर्म का। समाज से अगर बुराई या दुर्गुण को विनष्ट करना हो तो उसका उपाय क्या है? एक मान्यता यह है कि मनुष्य अगर सही सही बात समझ ले तो विवेक द्वारा रावण की मृत्यु हो सकती है। पर रामचरितमानस की मान्यता ऐसी नहीं है। विवेक के बाणों के द्वारा रावण के सिर कटते तो हैं पर फिर से निकल आते हैं। ये विचित्र सिर हैं, इतनी जल्दी कट कट कर पैदा होते रहते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग कथा सुनते हैं। उनकी मुद्रा और तन्मयता से लगता है कि वे सब समझ रहे हैं। तो फिर क्या बात है? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, सुनई गुनई समुझई, समुझाई दशा हृदय नहीं आवे। कहा जाता है कि सुना जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है और समझ भी लिया जाता है, पर समस्या क्या है? वही जो त्रिजटा ने सीता जी से कहा था कि देवी, जब तक हृदय पर प्रहार नहीं होगा रावण पूरी तरह नहीं मिटेगा। बस महत्वपूर्ण केंद्र यही है। यही तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि इस माया का रहस्य समझ में नहीं आता। रावण के सिर और भुजाएं कटी हुई हैं। लंका के समूचे रणांगन में उनका ढेर लग गया है। गोस्वामी जी एक उपमा देते हैं, मानहु अमित केतु अरु राहु। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में राहु और केतु का स्मरण किया। राहु का जीवन हमारे अंतर्द्वंद्व का सबसे सच्चा मित्र है। देवता भी अमर होना चाहते हैं और दैत्य भी। अमृत भी निकला पर वितरण भगवान को करना है। भगवान ने कहा, अमृत हमें दे दो, हम बांट देते हैं। दैत्यों ने कहा, तुम पर विश्वास नहीं है। भगवान मोहिनी का वेश बनाकर आ गए। दैत्य बोले, अमृत तो मधुर है ही, पर तुम्हारे हाथ से वितरण होगा तो मधुरता और बढ़ जाएगी। भगवान के वास्तविक रूप पर दैत्यों को विश्वास नहीं हुआ, पर मायावी रूप पर वे भरोसा कर लेते हैं। वे अमृत मोहिनी को दे देते हैं। भगवान जब वितरण करने चले तो एक और देवता बैठे और दूसरी ओर दैत्य। देवता और दैत्यों के साथ तीसरा और निकल आया। वह कौन है? राहु। यह देवता है या दैत्य? था तो दैत्य, लेकिन अन्य दैत्य भगवान को पहचान नहीं पाए।
जबकि यह राहु पहचान गया मोहिनी के रूप में भगवान ही हैं। बड़ी पैनी दृष्टि थी उसकी। अब उसके सामने दो विकल्प थे। यदि वह जाति का प्रेमी होता तो सारे दैत्यों को सावधान कर देता कि मोहिनी के रूप में तुम चले जा रहे हो। अगर भगवान को पहचान कर भक्त हो जाता तो भगवान से ही धीरे से कहता कि मैं आपको पहचान गया, आप अमृत मुझे भी दे दीजिए। लेकिन यहाँ तो विचित्र बात होती है। में ज्ञान तो है पर विश्वास नहीं। भगवान को पहचानने की क्षमता तो है पर पहचानने जाने के बाद भी उसने निर्णय किया कि यदि हम अपनी जाति को सावधान करेंगे तो कहीं उनके चक्कर में हमारा भी अमृत ना छिन जाए, और हम भगवान से कहें कि हमें भी अमृत दे दो तो नहीं देंगे क्योंकि हमारे विरोधी हैं। उसके मन में यह संस्कार है कि भगवान दैत्यों के विरोधी हैं। अतः अमृत पाने के लिए उसने निर्णय किया कि वह तो देवताओं की पांत में बिल्कुल देवता जैसा बनकर बैठेगा। उसने देवता का रूप बना लिया और सोचने लगा कि कहाँ बैठूं। सोचा कि अगर बिल्कुल प्रारंभ में बैठ जाऊं तो सबसे पहला जो पात्र होता है उस पर परोसने वाले का विशेष ध्यान रहता है कि यह कौन है। तो डर लगा कि कहीं पहचान न लिया जाऊं, और यदि बिल्कुल अंत में बैठूं तो शायद तब तक अमृत ही न बचे और मिले ही ना। ऐसा सोच वह बीचों बीच बैठ गया। कहा जाता है कि वह जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उनके मध्य में जाकर बैठ गया। बड़ा सार्थक वर्णन है। भगवान जब मोहिनी के रूप में अमृत वितरण करते हुए आए तो राहु ने पात्र बढ़ाया और भगवान ने अमृत बिंदु दे दिया। वह उसने पी लिया। सूर्य और चंद्रमा पहचान गए और उन्होंने भगवान को संकेत किया, यह क्या कर रहे हैं आप, किसको अमृत दे रहे हैं। तब कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने चक्र निकालकर राहु का सिर काट दिया। क्या सूर्य चंद्रमा के बताने के पहले भगवान नहीं पहचान पाए थे, और यदि पहचान गए थे तो अमृत क्यों दे दिया, और जब अमृत दे ही दिया तो फिर सिर काटने की क्या आवश्यकता थी। इसका सार्थक दार्शनिक तात्पर्य यह है कि भगवान तो सूर्य चंद्रमा के पहले ही राहु को पहचान गए थे। उन्होंने अमृत यह सोचकर दे दिया कि जिसने भी मुझे पहचान लिया वह अमृतत्व का अधिकारी तो हो ही गया, इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। तब सिर क्यों काट दिया? इसलिए कि अमृत पाने के बाद अगर इसके जीवन में भक्ति होती तो एक रूप में जीवित होता, पर चक्र से दो टुकड़े हुए द्वैत माने जिसका सिर अलग चले और धड़ अलग, समझे कुछ और करे कुछ। यही राहु वृत्ति है, यही राहु का दर्शन और जीवन है। उसका धड़ केतु प्रकाशित होकर अलग भागता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं पुच्छल तारा निकल आया। कहते हैं जब भी यह निकलता है संसार में कोई संकट आता है। सुंदर व्यंग है कि ऐसे लोग अमर होकर जब प्रकाशित हों तो संसार के लिए संकट ही लाते हैं। इनका प्रकाश सूर्य चंद्रमा के समान कोई नियमित तो है नहीं, ये केवल आतंक की सृष्टि करने के लिए चमकते हैं। दूसरे भाग, सिर ने राहु के रूप में नियम ले लिया कि हम चमक तो नहीं सकेंगे पर चमकने वाले को अवश्य अंधेरे में डालेंगे। तो जो राहु केतु की भांति देवासुर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनका ऐसा ही चित्र है। इसका अभिप्राय यह है कि उनका जीवन बटा हुआ होता है। रावण का भी जीवन ऐसा ही है, सिर अलग पड़ा हुआ है और धड़ अलग। रावण भी तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पहले ही उसने पहचान लिया कि ये ईश्वर हैं, लेकिन बोल उठा, हो ही भजन न तामस देहा। होंगे भगवान पर भई इस शरीर से तो भजन वजन होने वाला नहीं। उसके समझने और करने में भेद है। एक और उसका मस्तक है और दूसरी ओर भुजा। उसकी भुजाओं पर भगवान राम 20 बाणों का प्रहार करते हैं और उसके सिर पर 10 बाणों का। पर 20 बाण मारने पर भी भुजाएं क्या कटती हैं? आप किसी से अच्छे कर्म करने को कहिए, लगता है रावण की भुजा कट गई। किसी असत विचार पर प्रहार करें, लगता है असत विचार मिट गए, किंतु कितनी देर के लिए, कुछ क्षण बाद उनमें फिर से जीवन संचार हो जाता है। त्रिजटा कहती है कि जब तक श्री राम हृदय पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो श्री राम उसके हृदय पर प्रहार क्यों नहीं कर देते? उनके पास क्या केवल 30 ही बाण हैं? 31वां बाण भी तो होगा। त्रिजटा कहती है, देवी समस्या यह है कि श्री राम रावण पर प्रहार करते हुए डरते हैं कि रावण के साथ साथ कहीं संसार न मिट जाए। यही जीवन का सत्य है। प्रत्येक दुर्गुण के मिटाने के साथ यह समस्या है कि दुनिया न मिट जाए। जैसे काम को लीजिए, उसे मिटा दीजिए। सबसे बड़ी बुराई मिट गई, पर काम मिट गया तो सृष्टि का विस्तार भी नहीं होगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हर जगह वही समस्या है। रावण की मृत्यु तो हो पर संसार की मृत्यु ना हो। दुर्गुण की मृत्यु तो हो पर सृष्टि की मृत्यु ना हो। फिर प्रत्येक दुर्गुण के साथ एक समस्या और जुड़ी हुई है। वह यह है कि दुर्गुण भी तो मूलतः सद्गुण है। इसका विश्लेषण मैं पहले इस रूप में आपके सामने कर चुका हूँ कि रावण में भी प्रकाश है।
करना ऐसा है कि रावण की मृत्यु तो हो जाए पर उसके साथ विश्व की मृत्यु न हो पावे। त्रिजटा सीता जी से कहती है कि रावण निरंतर हृदय में आपका चिंतन करता रहता है। इस संदर्भ में हम कह चुके हैं कि रावण शक्ति का पुजारी है और जितने भौतिकवादी होते हैं उनकी समस्या यही होती है कि शक्ति को तो मानते हैं पर ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। रावण निरंतर शक्ति का चिंतन करता है और शक्ति के द्वारा उसने अनंत क्षमताएं प्राप्त की हैं। भौतिक विज्ञान भी पदार्थों से शक्ति को प्रकट करता है। आज उसका चमत्कार जग जाहिर है, पर एक सीमा पर भौतिक विज्ञान रुक जाता है और रावण यहीं रुक गया। त्रिजटा कहती है कि रावण निरंतर आपका ध्यान करता है, पर रावण कभी यह नहीं सोचता कि आप किसका ध्यान कर रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यही कि हम एक प्रश्न पर आकर खड़े हो जाते हैं कि शक्ति किसकी है जो उसे प्रकट करता है, उसकी, अथवा शक्ति का स्वामी कोई और है। अगर रावण सीता जी का ध्यान करने के साथ साथ यह विचार करता है कि सीता जी किसका ध्यान करती हैं तो शायद रावण भक्त हो जाता। त्रिजटा कहती हैं, श्री राम की समस्या यह है कि ही के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। रावण सीता जी का चिंतन करता है, सीता जी मेरा ध्यान करती हैं, मेरे हृदय में सारा संसार है। अगर मैं रावण पर प्रहार करूंगा तो संसार ही मिट जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस पर सीता ने त्रिजटा से कहा, तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि रावण की मृत्यु कभी होगी ही नहीं। त्रिजटा ने कहा, होगी। जब काटत सिर होई विकल छुटी जाए तब ध्यान। रावण के ध्यान का संबंध आपसे विच्छिन्न हो जाएगा तब बड़े पते की बात है। जब एक बार किसी ने शक्ति प्रकट कर ली है तो जब तक शक्ति की क्षमता उसे उपलब्ध है उसका विनाश कैसे होगा? जब तक शक्ति की प्रक्रिया से उसको विच्छिन्न नहीं किया जाएगा तब तक किसी प्रकार उसका विनाश नहीं होगा। त्रिजटा ने कहा, श्री राम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब रावण बौखला कर आपके चिंतन से अपने को अलविलग कर ले और उसी समय वे रावण की छाती पर बाण का प्रहार करेंगे और रावण की मृत्यु हो जाएगी। आप चिंता न कीजिए। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इसका अर्थ यह है कि 30 बाणों के साथ साथ कर्म में परिवर्तन आना चाहिए, साथ ही विचार भी परिवर्तित होने चाहिए। पर कर्म और विचार, इन दोनों का मूल केंद्र है हृदय। जब तक मनुष्य का हृदय नहीं बदल जाता तब तक कितनी भी बुद्धिमत्ता की बात वह कर ले, सुन ले, समझ ले और चाहे कुछ अच्छे कर्मों का दिखावा भी कर ले, पर पूरी तरह से रावणत्व का विनाश नहीं होता। रावणत्व के विनाश के लिए यही अपेक्षा है कि जिन्हें हम दुर्गुण कहते हैं उन्हें शक्ति पक्ष से अलग कर दें। रामायण में इसका संकेत आता है। शंकर जी ने काम को जला दिया। शंकर जी के सामने काम आया, उन्होंने तीसरी आँख खोल दी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी झारा। जब काम जल गया तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? विचित्र बात है कि या तो योगियों को प्रसन्नता हुई या फिर राक्षसों को। यह तुलसीदास जी का दर्शन है, केवल घटनाक्रम नहीं। योगी इसलिए प्रसन्न हुए कि काम की बाधा मिट गई, और दैत्य क्यों प्रसन्न हुए? इसलिए कि तारकासुर से ब्रह्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? दैत्य ने कहा, अमरता। अमरता संभव नहीं। तो दैत्य ने कहा, फिर यही वरदान दीजिए कि शंकर जी के विवाह संबंध के बाद जो पुत्र उत्पन्न हो उससे मेरी मृत्यु हो। तारकासुर का गणित क्या था? विवाह तो व्यक्ति अपने अभाव की पूर्ति के लिए करता है। शंकर जी हैं पूर्ण, पूर्ण में कोई वासना हो नहीं सकती। अतः शंकर जी विवाह करेंगे, न बेटा होगा न मैं मरूंगा। बड़ा विचित्र गणित था उसका, और इसी गणित से उसने वरदान मांगा। इसका अर्थ यह है कि निष्कामता बहुत अच्छी भी है और बहुत घातक भी। निष्कामता से योगियों को तो सुख मिलेगा, पर शंकर जी जैसे समर्थों की निष्कामता से दैत्यों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। बुरे लोग अगर सकाम बने और अच्छे लोग निष्काम बन जाएंगे तब तो बुरे लोग ही सर्वत्र अधिकार कर लेंगे। तारकासुर शंकर जी के स्वभाव को जानता है कि वे आत्मलीन हैं। वे न बाहर देखेंगे, न विवाह करेंगे, न मैं मरूंगा। तब बड़ी समस्या आ गई। देवता शंकर जी से बोले, महाराज आप विश्व को मिटाने पर तुले हुए हैं क्या? समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। योगी अकंटक हो गए, साधक निष्कंटक हो गए। संसार के मिटने की समस्या आ गई। इसीलिए अंत में शंकर जी से प्रार्थना की गई। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हम आपकी प्रशंसा इसलिए नहीं करते कि आपने काम को जला दिया। काम उजारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। बल्कि इसलिए करते हैं कि आपने काम को जलाकर रति को वरदान दे दिया। यह आपने बड़ा अच्छा किया। इसका अर्थ यह है कि काम को किसी न किसी रूप में समाज में जीवित रखना ही है।
शरीर के विनाश के साथ देह मूलक काम का भले ही विनाश हो जाए, पर मनुष्य में लोक कल्याण की भी तो एक कामना होती है। उस कामना की वृत्ति को विद्यमान रहना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा शंकर जी से कहते हैं, महाराज, आपको अपने लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है, पर आपके विवाह की आवश्यकता हम लोगों को है। इसीलिए तो नारद जी ने भगवान को बड़ी उलाहना दी थी कि महाराज, यह भी कोई न्याय है कि जो विवाह करना चाहे उसे आप करने न दें और जो न करना चाहे उसका करा दे। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते और आपने उनको बाध्य किया, और मैं विवाह करना चाहता था और आपने मुझे रोक दिया। यह तो विचित्र बात है। तब भगवान ने हंसकर कहा था, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। शंकर जी ज्ञानी हैं, वे मेरे बालक हैं और तुम मेरे छोटे बालक हो। एक मीठा व्यंग है। घर में अगर बड़ा लड़का विवाह न करना चाहे तो माता पिता बाध्य करते हैं कि करे, और नन्हा बच्चा यदि कहे कि मेरा विवाह करा दो तो माता पिता उसका विवाह थोड़ी ही करा देते हैं। प्रभु हंसकर बोले, देखो, शंकर के विवाह की आवश्यकता लोक कल्याण के लिए थी, पर जब तुमने विवाह का हठ किया तो मैं समझ गया कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। बच्चे विवाह के लिए बड़े आतुर होते हैं। उन्हें बेचारों को पता ही क्या है कि विवाह क्या होता है। उनसे पूछिए कि विवाह किससे करोगे तो शायद घर की किसी कन्या का नाम ले दें या पड़ोस की किसी लड़की का नाम बता दें। उन बेचारों को तो ज्ञात ही नहीं कि किससे विवाह होता है और किससे नहीं। इस प्रकार नारद जी से भगवान हंसी करते हैं और कहते हैं, नारद, जब तुम मेरी माया से ही विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी तभी मैं समझ गया कि तुम बच्चे हो। इसका अंततः अर्थ यही है कि निष्काम शंकर लोक कल्याण के लिए सकामता स्वीकार करते हैं। रावण में सद्वृत्ति है या नहीं, उसमें प्रकाश है या नहीं। लिखा है, जब भगवान राम के 31वें बाण से उसकी मृत्यु हुई तो उसके मुख से तेज निकलकर प्रभु में समा गया। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। इस प्रकार सब लोगों ने देखा कि भगवान राम ने जो युद्ध किया उसका उद्देश्य तेजांश का विनाश करना नहीं था, उसे तो ईश्वर में विलीन कर दिया गया। हाँ, जो असद अंश था उसका विनाश किया गया। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई, इसकी चर्चा मैंने पहले की है। राम राज्य का अर्थ सिंहासन पर बैठकर राज्य करना नहीं है, वह तो हृदय और विचारधारा का परिवर्तन है। इसी कार्य को भगवान राम और श्री भरत ने मिलकर पूरा किया। ये 14 वर्ष क्या है? दशरथ राज्य और राम राज्य के बीच में एक और राज्य की आवश्यकता है। जब तक वह राज्य नहीं बनेगा तब तक राम राज्य भी नहीं बन पाएगा। दशरथ जी की भूल यही थी कि वे समझते थे कि मेरे बाद राम राज्य बन जाएगा, पर दशरथ राज्य और राम राज्य के बीच में एक और राज्य है, वह है भरत राज्य। भरत राज्य का अनोखापन क्या है? इसे भरत राज्य कहें या न कहें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ही राम राज्य का मूल आधार है। भगवान राम अपने छोटे भाई के लिए राज्य का परित्याग करके चले जाते हैं। भगवान राम एक नया दर्शन, एक नई विचारधारा देते हैं। अधिकांश लोग यह समझते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। भगवान राम यह मानते हैं कि जब तक व्यक्ति दूसरों के कर्मों का फल स्वयं भोगने को तैयार नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं बनेगा। यहाँ श्री राम के चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे भवभूति के शब्दों में देखिए। भवभूति ने तो कहा कि दुख की संवेदना ही राम है। तुलसीदास ने इसका भी संकेत किया। भगवान राम से कौशल्या जी ने कहा कि जय शिशु लीला। ईश्वर को रोने का पाठ मिला और उसने रोना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना। ईश्वर ने रोने का व्रत ले लिया। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, भगवान रो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सहानुभूति में क्या हमें भी अश्रु बहाना चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा, यह चरित जे गावही। भगवान रो रहे हैं तो आइए हम लोग गाना प्रारंभ कर दें। यह प्रसंग तो गाने योग्य है, भला वे रोवे तो हम गावें क्यों? तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर के पास स्वयं के आंसू कहाँ थे? वह तो हम लोगों के आंसू लेकर हमारे आंसू पोंछने के लिए रो रहे हैं। इसीलिए आज से हम लोग निश्चिंत हो जाएं कि जब ईश्वर ने हमारी आंखों के आंसू ले लिए तो हम तो गावेंगे, अब हमारे बदले ईश्वर रोएगा। किसी ने जब तुलसीदास जी से कहा, आप कहते हैं कि श्री राम ईश्वर हैं, यानी ईश्वर तो अब मनुष्य हो गया, तो ईश्वर का पद क्या रिक्त नहीं है? तुलसीदास जी ने कहा, कोई पद यदि खाली होता है तो खाली थोड़ी रखा जाता है, ईश्वर को दे दिया जाता है। अब देख लो, बड़ा सुंदर पद खाली पड़ा है, ईश्वर बन गया है मनुष्य, तो हम लोग क्या करें? ये चरित जगा वही हरिपद पा वही, उस रिक्त हरिपद को गाकर प्राप्त कर लें। हरि बन गए नर
तो अब हम लोग बन जाएं हरि, यही अवतारवाद है। हरि नर बनकर आए, नर को हरि बनाने के लिए। मानो कहा जरा आसन बदल लें, हम बहुत दिन ईश्वर रहे और तुम मनुष्य, अब तुम जरा ईश्वर बन जाओ, हम मनुष्य बन लें। यदि श्री राम के मनुष्य बनने का आनंद हम लोग नहीं पा सके तो उनके मनुष्य बनने की सार्थकता फिर कहाँ रही। उनकी आंखों के आंसू संसार के जीवों के लिए गिरे। जब वे मुस्कुरा रहे थे तो केवल कौशल्या जी ने देखा, केवल उन्होंने उसके मुस्कुराने का आनंद लिया। जब रोए तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षत जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। इतने उच्च स्वर में रोए कि न जाने कहाँ तक उनके रुदन का स्वर पहुँचा। सब दौड़े हुए अयोध्या के प्रांगण में आ गए। ईश्वर को संतोष हुआ कि मेरे रोने से लोगों को सुख मिला। उसने निश्चय कर लिया कि यदि मेरे रोने से लोगों को आनंद मिले तो मैं जीवन भर रोना स्वीकार कर लूँगा। श्री राम ने जीवन में दुख ही दुख तो स्वीकार किया, समाज ने उन्हें दुख छोड़कर और क्या दिया। आदि से लेकर अंत तक लोगों ने जो उनके प्रति व्यवहार किया उसमें दुख और पीड़ा ही तो भरी हुई है। श्री राम आँखों में आंसू स्वीकार करते हैं। जब जनकपुर गए तब भी आँखों में आंसू हैं। उनका मस्तक बड़ा सुंदर है, भाल विशाल है, उनमें केसर का चंदन लगा हुआ है। भाल तिलक श्रम बंधु सुहाय, प्रभु के माथे पर श्रम बिंदु हैं, पसीने की बूंदें जिसे नहीं दिखाई देती हैं वह शायद श्री राम के अवतार के उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा। भगवान राम वन जाने लगे। उन्होंने सीता जी से कहा, मेरे साथ मत चलो, तुम थक जाओगी, वन में पैदल चलना होगा, वन का पथ बड़ा कठिन है। सीता जी ने भगवान राम की ओर देखा और कहा, प्रभु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं नहीं थकूंगी। इतनी लंबी यात्रा में नहीं थकोगी। सीता जी ने एक बात की याद दिला दी कि थकान क्यों नहीं आवेगी। उन्होंने कहा, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण प्रतिपेखे। प्रियतम, जब वनपथ में चलते हुए आपके माथे पर मैं श्रम बिंदु देखूंगी तो मुझे दुख कहाँ बल्कि सुख मिलेगा। श्री राम के माथे पर श्रम बिंदु का दर्शन सबसे पहले सीता जी ने किया था। जब पहली बार सीता जी ने भगवान राम को पुष्प वाटिका में लता कुंज से प्रकट होते हुए देखा तो उनके मस्तक पर क्या था? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। श्री सीता जी ने वही झांकी मन में बसा ली। सीता जी ने कहा, मुझे वह झांकी इतनी प्रिय लगी कि मैं उसी का ध्यान करती हूँ। पर महाराज, आप तो बाद में ऐसे बदले कि कभी आपके माथे पर श्रम बिंदु आए ही नहीं। बड़े अनोखे हैं राम, एक दिन पहले फूल तोड़ा और दूसरे दिन धनुष। यह विरोधाभास है चरित्र का। जहाँ फूल में कोमलता की सीमा है वहाँ धनुष में कठोरता की। विचित्र व्यंग है कि फूल तोड़ने में पसीना आ गया पर धनुष तोड़ने में कोई श्रम ही नहीं हुआ। धनुष कैसे तोड़ते हैं? लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। श्री राम के ये दो चरित्र हैं। शंकर का धनुष तोड़ने में उन्हें श्रम की अनुभूति नहीं होती, पर जनक की वाटिका में पुष्प चुनते समय उनका मस्तक श्रम बिंदुओं से सुशोभित हो जाता है। सीता जी ने कहा, वन पथ पर चलते हुए आपके माथे पर श्रम बिंदु आएंगे। मुझे तो यही लगेगा कि आप पुष्प वाटिका में खड़े हैं और मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। सीता जी ने 3 बातें कही। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करई जनि भोरे। मार्ग की 3 समस्याएं हैं, श्रम, भ्रम और दुख। चलने में शारीरिक श्रम होता है, बुद्धि में भ्रम हो जाता है कि इतनी देर से चल रहे हैं तो सही रास्ते पर हैं या नहीं, और लक्ष्य तक न पहुँचे तो मन में दुख, बुद्धि में भ्रम और शरीर में श्रम। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु आपके साथ चलते हुए इन तीनों समस्याओं का समाधान हो जाता है। भ्रम उसे होता है जिसके सामने यह प्रश्न हो कि मार्ग सही है या नहीं, पर जो आपके पीछे चल रहा है उसे भ्रम कहाँ से हो? आप जिधर चल रहे हैं वह मार्ग गलत तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए भ्रम की कोई समस्या नहीं है। आपको निरंतर देखूंगी तो दुख की कोई समस्या नहीं है। प्रभु आपने अवतार लिया है दूसरों का श्रम दूर करने के लिए। चलते तो आप हैं, पर जीव व्यर्थी अपने को कर्ता मानकर श्रम को स्वीकार कर लेता है। अब आप चलेंगे तो श्रमित आप होंगी, मैं क्यों श्रमित होंगी? इसीलिए मुझे श्रम की कोई समस्या सताने वाली नहीं है। तो भगवान राम जीवों का दुख हरने के लिए आंखों में आंसू लिए और माथे पर श्रम बिंदु स्वीकार करते हैं। आपने भगवान राम की वन यात्रा में देखा होगा कि वन में नंगे पैर गए। जब अयोध्या में थे तो चरण में पाद त्राण था। जब 14 वर्ष तक वन में चले तो उनके सुकुमार चरण कांटों से ऐसे छिद गए कि वेदों ने जब उन्हें सिंहासन पर बैठे देखा तो स्तुति करते हुए उनसे कहा, प्रभु आप कितने उदार हैं। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत,
बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। आपका सारा चरण कांटों से बुद्ध है। इसका क्या अर्थ है? यही कि श्री राम अपने चरणों में कांटे स्वीकार करते हैं। आंखों में आंसू और मस्तक पर श्रम बिंदु। पसीना श्रम का प्रतीक है, आंसू दुख का और कांटा विघ्न का। भगवान राम ने निर्णय लिया, मैं आगे चलूंगा, सीता और लक्ष्मण पीछे रहेंगे। तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरणों में तो कांटे लगने का वर्णन किया, पर कहीं भी उन्होंने सीता जी या लक्ष्मण के चरण में कांटे लगने की बात नहीं कही। मानो प्रभु ने इसीलिए आगे चलना स्वीकार किया कि मेरे पीछे चलने वालों के चरणों में जो कांटे आने वाला होगा उसे मैं अपने चरणों में ले लूं, जिससे कोई विघ्न हमारे पीछे चलने वालों को ना हो। उनके अवतार का उद्देश्य ही यही है कि वे विघ्नों को अपने आप में ले लेते हैं, अपने चरणों में धारण कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए तो प्रभु वृक्ष के नीचे बैठ गए और सीता जी को विश्राम लेने में संकोच न हो, इसीलिए उन्होंने एक कांटा ले लिया और उस कांटे से अपने चरणों का कांटा निकालने लगे, पर कांटा निकलने में विलंब लग रहा था। तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं, बैठे विलंब लऊ कंटक काढ़े। प्रभु ने कहा, पता नहीं क्या बात है, कांटा जल्दी ही नहीं निकल रहा है। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, निकल ही नहीं रहा है कि निकाल नहीं रहे हैं। आप निकालना चाहें और न निकले, ऐसा कभी हो सकता है? संदेह हो रहा है कि यह न्याय और कृपा का संघर्ष है। न्याय वृत्ति कहती है कि कांटे को निकाल फेंको, कृपा वृत्ति कहती है कि जो चरणों में आ गया उसे रहने दो। इसी द्वंद्व में संभवतः विलंब हो रहा है। वस्तुतः विलंब आपके लिए कहाँ है? आप अपने चरणाश्रित का त्याग नहीं करते, आप कृपा को ही विजयी बनाते हैं, इसीलिए शायद कांटा कभी नहीं निकला। वेदों ने भी देखा तो चरणों में कांटा लगा हुआ है। जनकपुर में गई तो श्रम बिंदु स्वीकार किया, अयोध्या में अवतार लिया तो आंसू स्वीकार किया, चित्रकूट की ओर चले तो वन में कांटे स्वीकार किए। अब एक नगर रह गया, लंका। वहां गए तो सबसे भीषण वस्तु झेलनी पड़ी। जिस समय रावण लड़ने के लिए आया और उसकी दृष्टि विभीषण की ओर पड़ी, उसने क्रोध में भरकर सोचा कि राम से बाद में लड़ेंगे, पहले इस घरभेदिये को समाप्त कर दें। उसने विभीषण को मारने के लिए एक शक्तिशाली बाण छोड़ा जो काल का ही मूर्तिमान रूप था। चलिए विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। जैसे काल ही शरीर धारण करके चल रहा हो, इस प्रकार वह बाण चला। भगवान राम ने जब यह बाण देखा तो उन्होंने तुरंत विभीषण को पाछे मेला, विभीषण को पीछे धकेल दिया तथा उस महान शक्तिशाली बाण को अपनी छाती पर झेल लिया। वे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। श्री राम चाहते तो उस बाण को काट भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या वे ये दिखाना चाहते थे कि मैं कितना उदार हूँ? नहीं। तब ज्यों ही भगवान गिर पड़े, विभीषण गदा लेकर रावण से लड़ने चल पड़े। भगवान तो मूर्छा का अभिनय कर रहे थे। उन्होंने कहा, मित्र, जब तुम रावण के विरुद्ध गदा उठा ली तो रावण की मृत्यु अवश्य होगी। मैं तो समझता था कि तुम अपने को इतना दुर्बल मान बैठे कि रावण से लड़ नहीं सकते। इस प्रकार श्री राम ने विभीषण की ओर आ रहा बाण अपनी छाती पर झेल लिया, जीवन में मोह के विरुद्ध संघर्ष करने की जो क्षमता है उसे जगाने के लिए। तो श्री राम का हृदय बाणों से बिंधा है, उनके चरण कांटों से छिदे हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हैं, उनका मस्तक श्रम बिंदुओं से शोभायमान है। उनका यह रूप जीवन को बताता है कि मैं तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा विघ्न, तुम्हारा दुख और तुम्हारा श्रम लेने के लिए आया हूँ। अगर मुझे यह भेंट देने में भी तुम कृपणता करते हो तो मैं क्या करूँ? यही भगवान का पूरा चरित्र है। वन यात्रा में श्री राम सभी का दुख हरते हैं। तुलसीदास जी ने राम राज्य की व्याख्या करते हुए कहा, राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। राम राज्य में न तो किसी व्यक्ति को काल का दुख था, न कर्म का, न स्वभाव का, न गुण का। यह सब आखिर चला कहाँ गया? इसका एक ही उत्तर है, काल, कर्म और स्वभाव के इन दुखों को भगवान राम के सारे परिवार ने झेल लिया और अपना आनंद सारे संसार को बांट दिया। यही राम राज्य है, जब दूसरों का दुख लेकर अपने आनंद के वितरण की चेष्टा की जाए। जब भगवान राम के दर्शन का ठीक ठीक पालन होता है, तभी तो भगवान राम ने चित्रकूट में भरत से कहा, भरत, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों में बंटवारा होगा, हम दोनों अलग अलग हो गए हैं, विधाता ने हमें अलग अलग कर दिया है। क्या सुंदर बात प्रभु ने कही। बोले, भरत, संसार में भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है, पर हमारे तुम्हारे बीच संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। संसार को संपत्ति लेने दो, पर हमारे और तुम्हारे बीच तो विपत्ति का बंटवारा हो सकता है। बाँट विपत्ति सब ही मोहि भाई।
तुम्हारे हिस्से में मैं विपत्ति अधिक दूंगा, अपने हिस्से में कम लूंगा, पर हम दोनों की विपत्ति ही झेलनी पड़ेगी। यही दर्शन है भगवान राम की वन यात्रा और श्री भरत का 14 वर्षों का विचित्र राज्य। भरत राज्य ही राम राज्य की नींव है। भगवान राम के राज्य की यही दृढ़ आधारशिला है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान श्री राम गए हुए थे राम राज्य का विस्तार करने। राम राज्य का श्री गणेश नगर से नहीं, वन से हुआ। सर्वप्रथम चित्रकूट में राम राज्य बना, अयोध्या में नहीं। श्री भरत जब चित्रकूट में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ राम राज्य बन चुका है। राम राज्य के मूल सूत्र को व्यक्त करते हुए वहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जीति मोह महिपाल उदल सहित विवेक भुआलु, करक अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालु। श्री भरत जी ने देखा, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधताप पीड़ित ग्रहमारी, जाहि सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते ही अनुहारी, राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट में मोह का विनाश हो चुका है, विवेक का राज्य है, शांति और सुमति वहाँ की रानी है। यही राम राज्य का वह विस्तार है जो आगे चलकर प्रकट होने वाला है। मानो दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया है, दोनों लड़ाई करने जा रहे हैं। एक का युद्ध लंका में है तो दूसरे की लड़ाई अयोध्या में ही है। भगवान राम की लड़ाई तो दिखाई भी देती है, पर श्री भरत का युद्ध दिखाई नहीं देता। जिस समय भगवान राम वन चले गए, एक मार्ग निकाला गुरु वशिष्ठ ने। वे बोले, भरत तुम क्यों नहीं 14 बरस के लिए राज्य ले लेते? जब राम आवे तो लौटा देना। सीधा सा प्रस्ताव था। मंत्रियों ने भी उसका समर्थन किया, कौशल्या जी ने अनुमोदन किया, किंतु भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। एक सज्जन कहने लगे कि अंत में स्वीकार किया ही तो पहले ही वशिष्ठ जी का प्रस्ताव क्या बुरा था? नहीं, वह तो मूल में ही बुरा था। भरत जी प्रारंभ वहाँ से नहीं करते हैं जहाँ स्वार्थ होता है। धर्म का श्री गणेश जब वहाँ से होगा जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ होगा तो धर्म कभी भी धर्म नहीं रहेगा। हम लोगों का स्वभाव ही यह है कि धर्म का नाम तब लेते हैं जब अपने ऊपर कोई समस्या आ जाए। इस प्रकार से धर्म की दुहाई तो रावण भी देता है। रावण भी कहता है भगवान राम से, हत्यो व्याध इव बाली विचारा, तुम इतने अधार्मिक हो, कितने अन्यायी हो कि बाली को तुमने छिपकर मारा। रावण को लगता है कि यह अधर्म है। स्वयं साधु का वेश बनाकर छलपूर्वक सीता जी का हरण करने में उसे कहीं अधर्म नहीं दिखाई दिया, पर अपने प्रसंग में बाली की स्मृति हो आती है। ऐसे धर्म से काम नहीं बना करता। धर्म का श्री गणेश कहाँ से हो? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुमको राज्य मिला है, तुम ले लो। राय राजपदु तुम कीन्हु कहूँ दीन्हा, पिता वचनु फुर चाही कीना। पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, अब राज्य तुम्हारा हो गया है। अब तुम्हें अधिकार है कि तुम दूसरे को दे सकते हो। पर भरत जी कहाँ से शुरू करते हैं? वे कहते हैं, ना, पहले यह भी तो पता चल जाए कि पिताजी को राज्य देने का अधिकार था भी या नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपको उठाकर दे दे तो ले लीजिए, पर किसी दूसरे की वस्तु आपको उठाकर दे दे, दूसरे का मकान आपको दान दे दे और आप बिना यह पता लगाए अधिकार लेने पहुंच जाएं कि संपत्ति इनकी है या नहीं, तो उसका परिणाम क्या होता? श्री भरत कहते हैं, राज्य तो पिताजी का था ही नहीं, व्यक्ति का राज्य नहीं होता। राम राज्य तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक कोई व्यक्ति राजा होगा। व्यक्ति के राजा न होने का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई व्यक्ति यह मानेगा कि मैं सत्ता का स्वामी हूँ, राम राज्य नहीं बनेगा। श्री भरत का दर्शन यह है कि अगर राज्य दशरथ का होगा या रघु का, अज का अथवा दिलीप का, तो भी उसका पतन होगा। व्यक्ति तो अच्छाई बुराई का संघात है, वह बदलता ही रहता है। अतः राज्य व्यक्ति का होने से वह भी बदलता ही रहेगा। राज्य तो वास्तव में एकमात्र ईश्वर का है और किसी का नहीं। श्री भरत की स्पष्ट घोषणा है कि पिताजी को राज्य देने का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति सब रघुपति कई आहो, संपत्ति तो श्री राम की है, पिताजी उसे कैसे दे सकते हैं? भरत जो चित्रकूट गए थे वह भगवान को राम को लौटाने नहीं, वे तो स्वीकृति प्राप्त करने गए थे। गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं, राज्य तुम ले लो और स्वामी बनकर राम को दान दे दो। इस पर भरत कहते हैं, इससे बढ़कर चोरी क्या होगी कि कोई व्यक्ति किसी के धन पर अधिकार करके फिर दानी बनकर उसी को दान देने लगे। क्या मैं अन्यायपूर्वक प्रभु के राज्य को ले लूं? बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। आप लोग मुझे राजा बनाने के लिए क्यों इतने बेचैन हैं? लोगों ने कहा, इसलिए कि राजा के बिना समाज उच्छृंखल हो जाएगा। इस पर श्री भरत ने कहा, जो राजा स्वयं डाका डालकर राजा बनेगा वह क्या आपकी रक्षा करेगा? बड़ी सार्थक बात उन्होंने कही।
जो व्यक्ति सत्ता को न्यायपूर्वक प्राप्त करेगा वह बाद में न्यायपूर्वक राज्य करेगा, इसकी कल्पना ही हास्यास्पद है। श्री भरत कहते हैं, पितुसुरपुरस्य राम बिन। जिस व्यक्ति के राज्य के मूल में पिता की मृत्यु है, बड़े भाई और मातृतुल्य भाभी का वनगमन है, छोटे भाई को वन वन में भटकना पड़ रहा है, वह व्यक्ति राजा होकर आप लोगों के राज्य को संभालेगा, ऐसी आशा करना बुद्धिहीनता का परिचायक है। आप भला किस दृष्टि से मुझे राजा बनाना चाहते हैं? पितुसुरपुरसिय राम बन करण खऊ मोहिराज, एहि ते जानहु मोर हित कई आपन बड़ काज। मैं आप लोगों से कहता हूँ, कहूँ साच सब सुनि पतियाहू, चाहे धर्मशील नर नाहू। आप लोगों ने कहीं बलपूर्वक मुझे राज्य दे दिया तो जानते हैं क्या होगा। मोहिराजू हट देहु जब ही, रसा रसातल जाए तब ही। पृथ्वी रसातल को चली जावेगी। गुरु वशिष्ठ मुँह ताकने लगे। रावण हुआ, हिरण्यकश्यपु हुआ, पृथ्वी रसातल को नहीं गई, और तुम्हारे राजा होते ही पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्या यह अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा नहीं है? श्री भरत कहते हैं, नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं है। हिरण्यकश्यपु के राज्य से पृथ्वी रसातल को नहीं जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जानती है कि वह दैत्य है, राक्षस है। लेकिन यदि पृथ्वी देखेगी कि राम का भाई कहलाने वाला व्यक्ति भी इतना पतित हो गया कि वह मेरा स्वामी बनने का दुस्साहस कर रहा है, तो वह समाप्ति ही हो जाना चाहेगी। जब राम का भाई ही उस अनर्थ पद पर चलेगा तो पृथ्वी का सारा विश्वास समाप्त हो आवेगा। अभी तक पृथ्वी धैर्य धारण किए हुए इस विश्वास पर टिकी है कि केवल दैत्य ही उस पर अधिकार पाना चाहते हैं। पर एक दिन कोई राम का प्रेमी, कोई भगवान का भक्त, कोई आस्तिक अवश्य मेरा बेटा बनेगा और मेरे दुख को दूर करेगा। लेकिन जब पृथ्वी देखेगी कि राम का भाई भरत ही अब स्वामी बन रहा है, तो सोचेगी कि अब तो वह अताल में जाकर नष्ट ही हो जाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने यदि कहीं मुझे बलपूर्वक राज्य दे दिया तो पृथ्वी अवश्य रसातल को चली जाएगी। इसीलिए श्री भरत जब चित्रकूट गए तो राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर गए, सिंहासन, छत्र और मुकुट लेकर गए। श्री भरत का इसमें तात्पर्य क्या था? लोग आश्चर्य कर रहे थे कि जब ये प्रभु को लौटा कर लावेंगे तो राज्याभिषेक अयोध्या में होगा, चित्रकूट में क्या होगा? पर श्री भरत कहते हैं, नहीं, बनहि देव मुनि राम ही राजू। राज्याभिषेक तो वन में ही होगा, अयोध्या में नहीं। श्री भरत कितने भावुक, कितने सूक्ष्म हृदय के स्वामी थे। उनका भाव यह है कि संसार में अधिकांश लोग छोटे होते हैं और पद पाकर बड़े हो जाते हैं, इसीलिए वे पद की ओर भागते हैं। पर हमारे प्रभु इतने बड़े हैं कि क्या हम उनसे कहेंगे कि आप पद लेने के लिए अयोध्या चले आइए? अगर अयोध्या के सिंहासन को अपने को धन्य बनना है तो वह चलकर प्रभु से प्रार्थना करे कि आप मुझ पर बैठिए। हमारे प्रभु राज्य लेने नहीं आवेंगे, राज्य को चाहिए उनको लेने जाएं, जिसको आवश्यकता है वह जाए। श्री भरत इसी भावना से सेना, छत्र, मुकुट, पादुका आदि लेकर गए थे। जो पादुका भगवान राम ने भरत जी को दी थी वह उन्हीं उपकरणों में से दी थी। भरत और राम दोनों का अनोखा संबंध था, दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते थे। भगवान राम भरत का ध्यान करते हैं और श्री भरत राम का। भरत सरसी को राम सनेही, जगु जप राम राम जपुहे जेही। और प्रभु ने चित्रकूट में एक सुंदर विनोद किया। श्री भरत जी बार बार कहा करते थे कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, तो प्रभु ने हंसकर कहा, भरत तुम अपने को पापी कहते हो, पर मैं तो भाई अपने को पुण्यात्मा मानता हूँ। मैंने तो वाल्मीकि जी से कह दिया, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मोक हूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। भरत एक निर्णय हो गया, तुमने मेरे नाम का जप किया किंतु फिर भी पाप नहीं मिटा, पर मैंने तुम्हारे नाम का जप किया और मेरा पाप तो मिट गया। इसीलिए नाम तो तुम्हारा ही कल्याणकारी है, परिवर्तन तुम्हारे ही नाम से आता है, मेरे नाम से नहीं। प्रभु का संकेत यह है कि ईश्वर परिवर्तन नहीं करता, परिवर्तन तो प्रेम करता है। भरत मूर्तिमान प्रेम है। प्रेम और ईश्वर का जब मिलन होता है तो रामराज्य बनता है। अकेला ईश्वर रामराज्य नहीं बना सकता, अकेले श्री राम रामराज्य नहीं बना सकते थे। इसके लिए मूर्तिमान प्रेम श्री भरत की आवश्यकता थी, जो भगवान राम के दर्शन को अपने चरित्र के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा समाज में साकार कर सके। यह कार्य श्री भरत ने किया। इसीलिए जब भरत लौटने लगे तो भगवान राम ने कह दिया, भरत मेरा तो एक ही निर्णय है, मैं स्वभाव से सत्यवादी हूँ। आज मैं शंकर जी की शपथ लेकर कहता हूँ, कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउ राखी।
अगर यह पृथ्वी बचेगी तो तुम्हारे स्वीकार करने से, तुमने कहीं अस्वीकार कर दिया तो रसातल में चली जाएगी। अब दोनों के अलग अलग विचार हैं। भरत जी ने कहा कि अगर कहीं उन्हें राज्य बना दिया गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, और इधर प्रभु कहते हैं यदि तुम राज्य स्वीकार न करोगे तो वह रसातल को चली जाएगी। यह विरोधाभास क्यों? प्रभु का संकेत यह है कि भरत असुर गण पृथ्वी पर अधिकार करना चाहते हैं, और तुम्हारे जैसे संत यदि स्वीकार करना नहीं चाहेंगे तब तो असुरों का ही अधिकार हो जाएगा। यदि तुम जैसे संत इसे स्वीकार करके दिखाएं कि बिना अधिकार के भी कैसे राज्य चलाया जा सकता है, तभी यह पृथ्वी बचेगी, तभी मेरा दर्शन पूरा होगा। तुम अगर सत्ता से भागोगे तो असुरों के सामने मार्ग रह जाएगा कि वे अधिकार करके सत्ता चलावें। इसीलिए भरत, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जैसा संत एक बार पृथ्वी को स्वीकार करके दिखाए तो। केवल स्वामी बुद्धि से ही पृथ्वी को स्वीकार नहीं किया जाता, सेवक और पुत्र बनकर भी उसकी सेवा की जा सकती है। और तब श्री भरत जी श्री राम से एक आधार की याचना करते हैं। फलस्वरूप अंत में प्रभु भरत जी को पादुकाएं प्रदान करते हैं। जो ही प्रभु ने पादुका दी, भरत जी ने उन्हें सिर पर रख लिया। तब प्रभु ने हंसकर पूछा, भरत तुमको आधार मिला कि भार मिला? अगर पादुका को पाँव में पहना जाए तो आधार है, और सिर पर ढोया जाए तो भार है। प्रभु ने कहा, भरत मैं तो समझता हूँ कि तुम भार उठाने योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें आधार नहीं दूंगा, भार दूंगा। श्री भरत ने गदगद होकर कहा, नहीं प्रभु, जो आधार मैं चाहता था वह मिल गया। उनका भाव यह था कि यह जो पादुका आपने दी वह सिर पर ही धारण करने योग्य है। पादुका का सिद्धांत ही यह है कि जिसकी पादुका रहती है उसी के पैर में ठीक होती है। दोहावली रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, बिनु आँखिन की पानही लखते ही चालत पाए। जूते के पास आँख भले ही नहीं होती, पर वह पैर को इतना पहचानता है कि धोखे से कोई दूसरा पैर पड़ जाए तो तुरंत कह देगा कि हम आपके नहीं हैं। पैर डालने वाला सभ्य होगा तो पैर निकाल देगा, और चोरी की दृष्टि से आया होगा तो निकालने से रहा। श्री राम ने कहा, प्रभु पादुका आपने दी है, मैं तो बस यही चाहता था कि आप अयोध्या का राज्य पद स्वीकार कर लें। यह पादुका आपकी है। इस पादुका में भरत यदि अपना पैर डालने की चेष्टा करेगा तो यह चोरी होगी। बस संसार को यह ज्ञान रहे कि अयोध्या का राज्य पद, विश्व का राज्य पद प्रभु का है, तथा यह पादुका ही इसकी वास्तविक स्वामिनी है। भरत राज्य चलावेगा, और सचमुच उस पादुका को भरत जी ने सिंहासन पर बैठा दिया। तो राम राज्य और दशरथ राज्य के बीच में एक ऐसे राज्य की आवश्यकता थी जिसमें सत्ता चलती तो है, न्याय सत्ताधीश कोई नहीं होता। इसमें प्रभु की पादुका ही सिंहासन की स्वामिनी है। व्यक्ति केवल सेवक के रूप में रहता है। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति नरदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राम काज बहुभाति। श्री भरत ने इस प्रकार के दर्शन के द्वारा, अपने चरित्र और हृदय के द्वारा अयोध्या वासियों में परिवर्तन ला दिया। भगवान श्री राम ने अपनी इस यात्रा में अपने परिवार का विस्तार किया। कोल किरात उनके मित्र बने, पर उतने से संतोष नहीं है। दंडकारण्य गए, पशु पक्षियों से मित्रता की, और आगे बढ़कर बंदरों से बंधुत्व स्थापित किया, और तब भी लंका पर आक्रमण नहीं किया। तोलों न दापू दल्यों 10 कंधर, जौलों विभीषण लातु न मारो। अब तक राक्षस जाति का कोई प्रतिनिधि उनके पास नहीं आया था। प्रभु का भाव तो यह है कि जब तक रावण के विरुद्ध उसी की जाति के लोग कुछ नहीं कहते, तब तक मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगा। श्री राम तो सबके लिए लड़ रहे थे, उनका यह अपना युद्ध नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम के द्वारा दुर्गुण दुर्विचार की विचारधारा का विनाश होता है। आवश्यकता होने पर दुर्गुणों को भी दंड दिया जाता है, और श्री भरत जी द्वारा समाज का मानसिक परिवर्तन होता है, और तब जाकर वह राम राज्य बनता है, जिसकी सब झांकी ही गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है। जिस दिन राम राज्य होने वाला था, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राघवेंद्र को स्नान कराओ। भगवान राम ने कहा, पहले मित्र मेरे मित्रों को नहलाओ। राम कहा, सेवक बुलाई, प्रथम सघन अहन वाह जाई। जिस समय भरत प्रभु को स्नान करने बढ़े, प्रभु ने कहा, नहीं भरत, अभी तक हम भाई भाई थे, हम तुम्हारी सेवा ले सकते थे, पर अब तो हम राजा हो गए हैं, सेवा कर ही सकते हैं, ले नहीं सकते। भगवान श्री राम ने उसी दिन से नियम ले लिया कि अब किसी की सेवा नहीं लेंगे, यहाँ तक कि अपने स्नान के लिए भरत से भी सहायता नहीं ली। श्री भरत को उन्होंने अपने सामने अपने लिए रखे गए आसन पर बिठा दिया और पीछे खड़े हो गए।
बोले, मैं राजा के रूप में जो कार्य करता हूँ उसे चुपचाप देखते रहो। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि करुणा निधि भरतु आकारे, निज कर राम जटा निरुवारे, अहनुवाए प्रभु तीन उभाई। श्री राम भरत की जटाएं सुलझाते हैं, और जब स्वयं स्नान करने गए तो किसने स्नान कराया? जिसके इतने प्रिय भाई रहे हों, इतने अनुचर सेवक रहे हों, कौन नहीं चाहता होगा कि राम को स्नान करा दूं। पर गोस्वामी जी कहते हैं, निज कर राम जटा निरुवारे, अपनी उलझी जटाओं को किसी को भी सुलझाने नहीं दिया, और गुरु अनुशासन मांगी नहाए, गुरु का आदेश ले स्वयं स्नान किया। भरत जी व्याकुल हो गए, बोले, प्रभु हम लोगों को कम से कम यह सेवा तो करने दीजिए। प्रभु ने हंसकर कहा, अरे भाई, छोटे के सिर पर बड़े का हाथ रहे तो ठीक रहता है, बड़े के सिर पर छोटे के हाथ क्या शोभा देता है? नहीं नहीं, यह उचित नहीं होगा। श्री भरत समझ गए कि प्रभु सेवा नहीं लेंगे। गोस्वामी जी का जो दर्शन है तथा जिस रूप में उन्होंने श्री राम के चरित्र को रखा है, वह हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणा दे सकता है। भगवान श्री राम शाश्वत हैं। वे त्रेता युग के ही सत्य नहीं थे, वे आज के भी सत्य हैं, और व्यक्ति किसी भी क्षण उन्हें अपने जीवन में पा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, श्री राम के नाम का आश्रय लीजिए, श्री राम के चरित्र का गायन कीजिए, श्री राम के चरित्र का श्रवण कीजिए। राम ही सुमिरहि गाई राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम ही, जासुपति पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजई मन तज कटुलाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम का ध्यान करके, उनके नाम का जप करके, उनके चरित्र का अनुगमन करके व्यक्ति के जीवन में उनके गुणों का आविर्भाव हो सकता है। मुझे विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लोगों के मन की प्यास, उनकी सुनने की रुचि यह बताती है कि मनुष्य के अंतःकरण में प्यास तो सच्चाई की ही है। प्रतिकूल परिस्थितियों के संघर्ष में यही आशा रखनी चाहिए कि बुराइयों की पराजय के साथ साथ हमारे में इस मानस चतुष्षठी के विशेष संदर्भ में भगवान के गुणों का प्रकाश होगा। नारायण नारायण।